मछली को सिर्फ तैरना आता है वो कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, इसी प्रकार से बंदर को टेंशन देने होती है या फिर कहीं पर प्रेजेंट होना होता है तो वो लोग। हाय गाइस, दिस इज शिवम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MBPL। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, यानी उनके अंदर आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी होती है। वो जब भी कहीं पर जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो वो खुद को बहुत ज़्यादा अपमानित सा महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है या फिर हम जिनसे मिल रहे हैं या फिर हम जहाँ पर जा रहे हैं वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। तो इस कारण वो अपनी लाइफ में बहुत पीछे चले जाते हैं और उनके अंदर जो भी जिस चीज़ को लेकर वो आगे रहते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा वो पीछे चले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे पॉइंट आपको बताएंगे जिनको आपको अच्छे से फॉलो करना है और आप इन पर अच्छे से अगर काम करेंगे तो आपके अंदर डेफिनेटली सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। आप लोगों के सामने खुद को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, खुद के अंदर आत्मविश्वास इतना ज़्यादा भर जाएगा कि आप लोगों से बहुत अच्छे से मिलेंगे और आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम में भी मन लगेगा। और यही नहीं, इस काम के इसके बाद आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो भी करेंगे। तो इस वीडियो में 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलिए बात करते हैं वो 5 ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिनको अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, नाउ स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है कि खुद की तुलना कभी भी दूसरों से आपको नहीं करनी है। आप कैसे हैं कैसे नहीं है, आप पतले हैं आप मोटे हैं, आप लंबे हैं आप गोरे हैं या फिर काले हैं, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप पढ़ना जानते हैं या फिर आप किस चीज़ में आगे हैं या किस चीज़ में पीछे हैं, आपको इन सारी चीज़ों पर कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हर एक बंदा अलग होता है, उसके अंदर एक स्पेशल कोई ना कोई क्वालिटी होती है। जैसे मछली को सिर्फ तैरना आता है वो कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, इसी प्रकार से बंदर कभी भी पानी के अंदर नहीं तैर सकता, पानी के अंदर नहीं जीवित रह सकता, वो हमेशा पेड़ पर ही छलांग मारता है। इसी प्रकार से इंसानों के अंदर भी कहीं किसी न किसी तरह की कोई ना कोई एक प्रकार की स्पेशल क्वालिटी होती है, वो आपको पहचाननी है। कभी भी आपको किसी दूसरे पर्सन को देख करके आपको उससे ये कंपेयर नहीं करना है ये कितना लंबा है या फिर ये कितना छोटा है या फिर इसको कितना ज़्यादा आता है या फिर ये इसके अंदर कितनी ज़्यादा पावर है। इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ खुद पर ध्यान देना है और खुद को हमेशा से इम्प्रूव करना है। डे बाय डे आपको हमेशा खुद को इम्प्रूव करना है। नेवर बी कंपेयर टू एनी पर्सन। आपको कभी भी किसी से अपनी तुलना कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर जब भी आप कभी भी किसी से अपनी तुलना करने लगेंगे तो आपको हमेशा ही अपने अंदर कमी महसूस होगी। बेशक आप सामने वाले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हों या फिर सामने वाले से बहुत ज़्यादा आप टैलेंटेड हो, आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स हों, लेकिन फिर भी आपको यही कमी लगेगी कि ये सामने वाला जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा इस फील्ड में आगे है। तो आपको कभी भी अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, खुद पर हमेशा काम करना चाहिए, खुद को डे बाय डे इम्प्रूव करते रहना चाहिए। यहाँ पर जो नंबर 2 पॉइंट है वो है दोस्तों, हमेशा अवेलेबल ना रहें। कभी भी कोई भी आपको कहीं पर भी बुलाए किसी भी काम के लिए तो हमेशा से अपने सारे काम को छोड़ करके उसके पीछे चले जाना या फिर वो कहीं पर भी आपको लगा रहा है उसके काम में लग जाना, अपने काम पर ध्यान न देना, खुद को टाइम न देना, ये सबसे गलत बात है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इसी बात को ये बताता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए आप दूसरों के पीछे पीछे हमेशा चलते हैं, ना कि आप अपने पीछे किसी को चलाना चाहते हैं। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि कभी भी हमेशा किसी के लिए अवेलेबल ना रहें। बहुत ही रेयर केसेस में आप जाएँ, हमेशा आप अपने टाइम को निर्धारित कर लें, अपना टाइम टेबल एक बना लें और उसमें आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ काम करें, अपने स्किल पर काम करें, खुद को नॉलेज दें, अच्छे से काम करें और कभी भी हमेशा किसी के साथ अवेलेबल ना रहें। क्योंकि जब भी आप हमेशा दूसरों के साथ अवेलेबल रहेंगे, जब भी कोई आपको बुलाएगा झट से आप उसके साथ चले जाएंगे, फटाफट आप अपना सारा काम छोड़ेंगे और उसके पास चले जाएंगे, तो इसीलिए आपको लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके साथ बढ़ेगी और आपको यही लगेगा कि हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा ना हो कि आपको कोई भी बुलाए और आप तुरंत चले जाएं। कभी भी किसी के साथ हमेशा अवेलेबल ना रहें, खुद को टाइम दें, खुद की रिस्पेक्ट करें, खुद को समझें, खुद को जानें और खुद को इतना नॉलेजेबल बनाएं कि सामने वाले आपके पीछे चलना शुरू करें। ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का दूसरा तरीका कि आप कभी भी हमेशा दूसरों के पास अवेलेबल नहीं रहें, फालतू का टाइम इधर उधर न व्यतीत करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का तीसरा तरीका है वो है हमेशा अपनी नॉलेज को गेन करते रहें। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी आप जितना कम आपके पास ज्ञान होगा और आप जितना ज़्यादा बोलेंगे तो एक ना एक दिन आपको मुँह की खानी पड़ सकती है। इसलिए आपको जितना आए उतना ही बोले या फिर आप शांत रहें, शांत रहने में ही आपकी भलाई है। इसलिए आप जब भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कमी होने का सबसे बड़ा संकेत ये है कि आपको कुछ नहीं आता और फिर भी आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, जिससे सामने में अगर कोई भी बात फंसती है और आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, इससे आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा कमी आती है। आप आत्मविश्वास आपका टूट जाता है और आपके अंदर एक ग्लानि सी होती है, एक खुद
को एक हारा हुआ इंसान महसूस करने लगते हैं, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि हमेशा अपने नॉलेज को गेन करते रहना चाहिए। हमेशा जितना ज़्यादा आप सीखेंगे लोगों के बीच में जाकर के, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से वाद विवाद कर सकते हैं, अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लोग आपको अच्छे से सुनना पसंद करेंगे, आपके साथ बैठना उठना पसंद करेंगे, आपसे एडवाइस लेना भी बहुत पसंद करेंगे। इसलिए आपको तीसरा पॉइंट हमेशा याद रखना है, हमेशा कि आप खुद को नॉलेजेबल बनाएं। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। किताबों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तभी आप पढ़ें। आप ऐसे भी बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं जिनको आप पढ़ करके अपने लाइफ में बहुत सक्सेस पा सकते हैं और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत हाई लेवल पर लेकर जा सकते हैं। इसलिए आपको तीसरा पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज को गेन करते रहना चाहिए। आप दुनिया के बारे में पढ़ सकते हैं, इंडिया के बारे में पढ़ सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं, या फिर किताबें ऐसी पढ़ सकते हैं हमारे समाज के बारे में, या फिर हमारे धर्म के बारे में, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे राष्ट्रीयता के बारे में, या फिर आपात स्थिति देश के बारे में जितनी भी जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कहीं पर कोई, आपने देखा होगा कि 4-5 लोग इकट्ठा होकर जब बात करने लगते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है कि देश दुनिया की बातें होने लगती हैं। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा वहाँ पर नॉलेजेबल होंगे, जितना ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज होगा, वहाँ पर लोग आपको उतना ही ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे और आप खुद को एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड मैन आपके अंदर फील होगा कि हाँ, मेरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो रही है। और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा इसी बात पर कि आपको और ज़्यादा काम करने में मन लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि हमेशा अपनी नॉलेज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना गेन करना शुरू करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का दोस्तों चौथा तरीका है, वो है आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दें और अपनी ड्रेसिंग सेंस पर भी बहुत ध्यान दें। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो बॉयज़ होते हैं और जो एक बॉयज़ होते हैं और जो मैच्योर मैन होते हैं, उनमें जो है ड्रेसिंग सेंस का बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इसलिए आप अपने फिटनेस पर ध्यान दें और थोड़ा सा अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दें। कोशिश करें कि आप न्यूट्रल कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहने। ज़्यादा प्रिंटेड वाले कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए, हमेशा सॉलिड कलर के कपड़े ही आपको पहनने चाहिए। जब आप अपने फिटनेस पर ध्यान देंगे और अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा और आप लोगों के सामने खुद को बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। आपको यही लगेगा कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं, हम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आप अच्छे से अपनी फिटनेस पर ध्यान देंगे और आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, यानी आप फिट कपड़े पहनेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने, लेकिन आप एक मैच्योर मैन यानी सॉलिड कलर के कपड़े ज़्यादातर पहनने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आपके कपड़ों की फिटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए आप जब भी लोगों से ऐसी अवस्था में जब मिलेंगे तो आपके अंदर से खुद एक अलग सी एनर्जी आपको देखने को मिलेगी और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी बिल्कुल नहीं महसूस होगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि अपनी ड्रेसिंग सेंस पर बहुत ध्यान देना चाहिए और अपनी फिटनेस पर भी आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का हमारा पांचवा और आखिरी पॉइंट है, वो है आपको हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस इन द मीन्स कि बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि वो ऐसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हैं, लेकिन जब उनको कहीं बोलना होता है या फिर कहीं पर प्रेजेंटेशन देने होती है या फिर कहीं पर प्रेजेंट होना होता है तो वो लोग अचानक से बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। उनको ऐसा फील होने लगता है कि हमारे पहले जो लोग गए हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, हम अब कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या बोले जाके। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक ना एक स्पेशल क्वालिटी होती है। हमने पहले भी आपको बताया है कि बंदर पानी पर तैरना नहीं जानता, मछली पेड़ पर चढ़ना नहीं जानती। इसलिए हर एक बंदे की एक स्पेशल क्वालिटी होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला कर सकता है वो आप कर पाएँ और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो आप कर सकते हैं वो सामने वाला कर पाए। इसलिए आप अपने टैलेंट को पहचानिए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें और हमेशा कॉन्फिडेंस में रहें। और ऊपर की जो मैंने 4 पॉइंट बताए उनको अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके अंदर हमेशा से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसलिए आपको हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए और आपको सोचना चाहिए कि मैं जो भी हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। इसलिए आप लोगों की तुलना खुद से करना बंद कर दें और आप हमेशा कॉन्फिडेंस में रहें। नई नई चीज़ें आप सीखना शुरू करें, लोगों से ज़्यादा मिलने की कोशिश करें, नए नए लोगों से मिलने की कोशिश करें, उनसे बात करने की कोशिश करें। जितना आप नए लोगों से मिलेंगे और उनसे नए तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप से बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और अगर आपका एक बार कॉन्फिडेंस हाई हो गया तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप से आपका बूस्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए यहाँ पर इसी प्रकार की अनेक तरह की नॉलेजेबल वीडियो अवेलेबल रहेंगे। तब तक के लिए आपको मिलेंगे फिर से एक अच्छे से वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।